Good morning, student of class 5. I am a computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to start revision chapter number 6 Internet and its service. Okay, chapter number 6 Internet and its service. So let's start. Here you can see the syllabus of this third term examination, and today's topic is chapter number 6 Internet and its services. Okay, so now move on to the topic. Here you can see the content of this chapter. Today I am going to discuss about computer networks, way to connect to internet and internet services. So these three topics I am going to discuss in this video. Okay. So first is a computer network. A computer network is a group of computers connected to together to share information and resource. That means जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो क्या होता है कि बहुत सारा कंप्यूटर हो सकता है, दो कंप्यूटर हो सकता है, तीन कंप्यूटर हो सकता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है. किस लिए कनेक्टेड रहता है? ताकि जो कंप्यूटर है एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सके. ओके. द कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड इन थ्री टाइप्स: लैन, मैन एंड वैन. जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो बेसिकली थ्री टाइप्स होता है: लैन होता है, मैन होता है एंड वैन होता है. सो फर्स्ट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर दैट आर क्लोज इन लोकेशन विद इन ए लोकल एरिया. दैट मीन्स जो लैन कनेक्शन होता है, लैन लोकल एरिया कनेक्शन होता है, वो क्या होता है, जो जितना भी सारा कंप्यूटर्स होगा वो एक क्लोज एरिया में होगा. ओके, क्लोज लोकेशन में होगा और लोकल एरिया में होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन ए बिल्डिंग लाइक ऑफिस और स्कूल और एट होम. A LAN is useful for sharing resource like a printer. Okay. Next is MAN, Metropolitan Area Network. MAN is applied to the interconnection of networks in an entire city. Okay. That means जो मैन होता है वो क्या होता है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता है कि पूरा जो एंटर सिटी में पूरा का पूरा जो कंप्यूटर होता है, जो होता है वो कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से. इट इज़ फॉर्म बाय कनेक्टिंग मल्टीपल लैंस मीन बहुत सारा लैन एक दूसरे से कनेक्टेड होकर तभी जाके मैन होता है. ओके. मैन ऑफर्स efficient connection to a wide area network. For example, the network offered by internet service provider in your city. Internet service provider means Airtel, Vodafone. Okay, they are called internet service provider. Next is WAN, a network which includes cities, province, states and continents called WAN. That means जो WAN होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ऑल ओवर द ग्लोब. ओके. जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, WAN बोलते हैं. It is formed by connecting LANs as well as MANs. For example, WAN is a network to connected bank ATMs. इंटरनेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वैन. दैट मीन्स मैंने बोला कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो भी एक वैन ही है. ओके. और आप लोग जब भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बैंक्स, हम लोग कहीं पे भी जाके कोई भी एटीएम से हम लोग मनी विड्रॉल कर सकते हैं, मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी एक वैन ही है. ओके, वैन नेटवर्क की है. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज यूजेस ऑफ इंटरनेट. We use the internet to watch movies and download movies, songs and videos, play and download games, buy things online, book movie tickets or rail and air tickets, play mobile bills, water bills and electricity bills, check the result online. Okay, so these are the uses of using internet. Next is way to connect to the internet. Okay, so there are many ways to connect a device to the internet. हम लोग जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लाइक हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, बहुत सारा डिवाइस कैसे इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा उसके लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट इज डायल अप कनेक्शन. विद द डायल अप कनेक्शन द इंटरनेट यूजर कैन कनेक्ट द इंटरनेट बाय यूजिंग ए टेलीफोन लाइन एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. दैट मीन्स जो डायल अप कनेक्शन है उसके लिए आप लोगों को क्या लगेगा कि एक टेलीफोन लगेगा और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लगेगा. द डायल अप कनेक्शन method is considered the cheapest but it provides the slowest speed. दैट मीन जो डायल अप कनेक्शन से हम लोग जो इंटरनेट का स्पीड हम लोग को मिलता है वो बहुत ही स्लो रहता है. ओके. नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन. ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो आप लोगों को सबको पता होगा. Broadband connection offers the another way to connect the internet to the internet. It uses cable or DSL, digital subscriber lines. Okay. Connection. DSL is a high speed internet service provider, online access. DSL uses copper telephone lines. Broadband connection is faster than dial-up connection. Broadband connection is also the user to stay connected in the
टू द इंटरनेट एट ऑल टाइम्स। दैट मीन्स आप लोगों को पता होगा कि ब्रॉडबैंड जो होता है वो बहुत ही फास्ट नेटवर्क स्पीड देता है। हम लोग जो केबल लाइन यूज़ करते हैं, जो हम लोग जैसे कि हो गया एयरटेल, हो गया वोडाफोन, हो गया जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर होता है, केबल लाइन होता है, वो लोग भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराता है। ओके, नेक्स्ट इज वायरलेस कनेक्शन। Wireless technology allows us to access the internet wherever we want. Wi-Fi devices are used to connect the internet using wireless method. आप लोगों को पता है कि वायरलेस क्या होता है। वाईफाई जो होता है उसको हम लोग वायरलेस बोलते हैं। ओके, ए वायरलेस कनेक्शन रिक्वायर्ड ए वाईफाई मोडेम। आप लोगों को एक वाईफाई मोडेम चाहिए और टू बी कनेक्टेड टू एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यू कैन कनेक्ट योर फोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी यूजिंग दी वाईफाई पासवर्ड। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायरलेस कनेक्शन बोलेंगे, जो कि वाईफाई के ज़रिए हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। इट एम्प्लॉयज टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू अलाउ यूजर टू कनेक्ट द इंटरनेट। जो कि सैटेलाइट कनेक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। और क्या बोलूँ, जो हम लोगों का ब्रॉडबैंड भी हम लोगों का कभी कभी काम नहीं करता, लेकिन सैटेलाइट कनेक्शन जो होता है वो लगातार काम करता रहता है। ओके, नेक्स्ट इज मोडेम। Modem is a short form of modular demulator. Okay, it is a hardware device that converts digital information into analog signals via versa. A modem speed is measured in BPS or kbps. BPS means bits per second, and kbps means kilobyte per second. Okay, there are three types of modem: internal modem, external modem, and PC card or removable modem. आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो इंटरनेट से कनेक्टेड करने के लिए हम लोगों को एक डिवाइस चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोडेम बोलते हैं। ओके, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोडेम: इंटरनेट मोडेम, इंटरनल मोडेम। इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर प्रोसेसर एंड इज़ वन ऑफ द स्लॉट ऑफ द मदरबोर्ड। आप लोग जब भी कोई भी कंप्यूटर खरीदेंगे तो इंटरनल जो मोडेम होता है वो पहले से ही मदरबोर्ड में फिक्स्ड रहता है। ओके, next is external modem. It is within a box that connects the computer externally using through the USB port. हम लोग USB पोर्ट से हम लोग जो एक्सटर्नल मॉडेम है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज PC card removable modem. This is used with the laptops. You can be removed or inserted as needed. Also, it is like a combination of internal or external modems. Okay. Next is internet services. First is e-learning. This is the most interesting and widely adopted learning practice. E stands for electronic, hence learning through the electronic resource is known as electronic e-learning. That means e-learning means क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर कंप्यूटर के ज़रिए, कोई भी इंटरनेट के ज़रिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए हम लोग सीखेंगे तो उसको हम लोग e-learning बोलेंगे। ओके, it gives the benefit of learning anything and anywhere. You can visit or download study materials available on the internet and use it whenever you want. जैसे कि आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं हम लोगों का, वो भी ऑनलाइन के ज़रिए होता है। आप लोग कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक रिलेटेड आप लोग कोई भी चीज़ आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लोग ऑटोमेटिकली इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। उसको हम लोग ई लर्निंग बोलेंगे। ओके, next is social networking. This means meeting and interacting with people with whom you have a lot in common, like interests and activities on social networking sites. आप लोगों को सबको पता होगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होता है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स होता है। नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. Video conferencing mainly a way to connect with people on the phone विथ लाइव वीडियो चैट्स। ओके, आप लोग जब भी कोई भी पीपल से अगर हम लोग जैसे कि पहले ज़माने में SMS हुआ करता था, हम लोग SMS से बातें करते थे, लेकिन अभी क्या होता है, हम लोग लाइव फेस टू फेस हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर वो पर्सन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी वो अगर वो है, हम लोग आसानी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकते हैं। इट कैन बी वन on one with a group or among groups. Through video conferencing you can connect and talk to multiple people at a varied geographic location.
Various social networking sites like Skype, Google Hangouts provide opportunity to interaction with the physical presence of people. Next is free calling. The internet also provide you free calls wherein you can call anyone across the globe विदाउट एडिशनल कॉस्ट। दैट मीन्स जो हम लोग कॉलिंग हम लोग फ़ोन से करते हैं, हम लोग आसानी से इंटरनेट के ज़रिए भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। ऑल यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर डिवाइस एंड अप्रोप्रिएट सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक व्हाट्सएप हो गया, वाइबर हो गया। वन मस्ट इंश्योर दैट the application is installed in the devices on both ends। that means आप लोग जिसको कॉल करना चाहते हैं उसके पास भी आप लोगों को, जो आप लोग अगर व्हाट्सएप से कॉल करना चाहते हैं उनके पास भी व्हाट्सएप रहना चाहिए। ओके, तभी जाके जो फ्री कॉलिंग है वो पॉसिबल हो पाएगा। ओके, so I hope that all of you understand today's topic, but all of you need to read the book very carefully। ओके, आप लोगों को अच्छी तरह से बुक अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ईच एंड एवरी टॉपिक इम्पोर्टेंट है थर्ड टर्म के लिए, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से ये टॉपिक पढ़ना होगा। सो आज के लिए इतना ही। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।